नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। केंद्र सरकार ने जैसे ही 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया, वैसे ही सियासी हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए उतर आया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए सवाल पूछा कि अगर इमरजेंसी लोकतंत्र का काला अध्याय थी तो उसे संविधान की हत्या क्यों ना कहा जाए। कभी बीजेपी की अलायंस पार्टी रही शिवसेना, उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने अलग स्टैंड लिया। उन्होंने यह कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वो भी आपातकाल लगा देते। बाला साहेब और आरएसएस भी आपातकाल के सपोर्ट में थे। सवाल यह कि जिस इमरजेंसी को कांग्रेस भी सपोर्ट करने का साहस नहीं करती, उसकी सहयोगी पार्टियों में यह साहस कहां से आ रहा है, और इसी पर आज करने वाले हैं दहाड़। पहले वार पलटवार और उसके बाद सवालों का जिक्र। इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनके साक्षी है, फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई, और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे। कि 25 जून 1975 मध्य रात्रि में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था, जिस संविधान की शपथ लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी। यह न केवल संविधान का गला घोंटने का उनकी कुत्सित प्रयास थे, बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। 50 साल के बाद भी ये इमरजेंसी की बात करते हो, कोई मुद्दा नहीं है। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी लगी है, वो निकालो। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था, जिस संविधान की शपथ लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी। आपातकाल ने जो दर्द दिया है, क्या है? राहुल गांधी जी अंधे हैं, बहरे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने दी थी, दूसरा एक गठबंधन गठबंधन यानी कि इंडी अलायंस के नेताओं ने दिया है। There are many real problems, not something that happened 49 years ago. That's not a real problem. 50 साल के बाद भी ये इमरजेंसी की बात करते हो, कोई मुद्दा नहीं है। और आइए इसी के साथ सवालों का जिक्र करती हूं, जिसके इर्द गिर्द आज रहेगी दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यह है कि 25 जून 1975 के दाग कांग्रेस का दर्द बढ़ाएंगे। संविधान हत्या दिवस विपक्ष की दुखती रख है। बीजेपी का इमरजेंसी अटैक विपक्ष के लिए सेटबैक है। गठबंधन की मजबूरी, इमरजेंसी का सपोर्ट जरूरी। इमरजेंसी दांव से काउंटर होगा संविधान का नैरेटिव। मेरे साथ मौजूद हैं विजय शर्मा, इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विक्रम यादव शिवसेना यूबीटी ग्रुप के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और पहला सवाल अजय अरोड़ा जी आप ही के साथ शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि संविधान हत्या दिवस और उसका पूरा आधार बताते हुए इसका ऐलान बीजेपी की तरफ से कहा गया है, किया गया है। आपातकाल तो लागू किया गया था ना सर, और किन वजहों से लागू किया गया इसको नकारा जा नहीं सकता।
ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अगर नासूर कोई है जिसको वो डिफेंड करने की भी पोजीशन में नहीं है तो वो आपातकाल है, इमरजेंसी को लेकर लिया गया इंदिरा गांधी का फैसला है। तो ऐसे में अगर संविधान को लेकर जो आपकी तरफ से नैरेटिव सेट किया गया और उसी को हत्या दिवस के तौर पर बीजेपी मनाने का ऐलान करती है, तो इसमें कांग्रेस को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? पूर्णिमा जी, जहां तक मिर्ची की सवाल है, दो तरह का आपातकालीन, एक तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लगाया और एक मोदी जी ने अघोषित आपातकालीन, इसे कहते हैं अघोषित। जिस प्रकार से एजेंसीज का, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग, ईडी, सीबीआई, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबका मिसयूज किया, अघोषित। और इंदिरा गांधी जी ने, पूर्णिमा जी आपने एक बात कही कि इंदिरा जी ने लगाई और हम ऐसे डिफेंड नहीं कर पा रहे। मैं बताऊं उस समय की सिचुएशन क्या थी, समय की मांग थी। और अगर जनता ने हमें नकारा, मुझे समय की मांग पता है सर। कुर्सी बचाने की पूरी कवायद थी, कुर्सी बची रहे, संविधान में संशोधन किया जाए, तमाम आरोप लगाए गए, मैंने सबके स्टेटमेंट सुने और मैं ये जानती हूं कि आप उस नैरेटिव को पलटने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं इधर अघोषित आपातकाल लगा रहे हैं, आपने तो घोषित आपातकाल लगाया था ना सर, घोषित था ना आपका, तो आपने उस बात का ऐलान किया था ना। देखिए, घोषित और अघोषित में ही तो फर्क है। हम तो स्वीकार कर रहे हैं और जिस प्रकार से जनता ने हमें नकार दिया था, मुझे मालूम है, मुझे इतिहास पढ़ा है, उससे मैं भी था, शायद आपका जन्म नहीं हुआ, मेरा जन्म हो चुका था। तो जिस प्रकार से हमें दिक्कत आई, हमें परेशानी भी हुई और कुछ एजेंसीज ने गलत भी किया होगा, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा और जनता ने हमें नकार दिया। इसी प्रकार अब मोदी जी की सरकार को जनता नकार रही है धीरे धीरे। आज भी चुनाव के नतीजे आए हिमाचल के, कई जगह के उपचुनाव के, तो कहीं ना कहीं अघोषित आपातकालीन का लोग जवाब दे रहे हैं। ये जवाब है पूर्णिमा जी, आज जो उपचुनाव के नतीजे हैं ये कहीं ना कहीं जवाब भी मिल रहा है। गोलमोल घुमाते रहिए अजय जी, आप पूरी बात को गोलमोल घुमाते रहिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आपातकाल था ना सर? जेल में भर दिया गया था ना, प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया गया था ना, संविधान में संशोधन अपनी कुर्सी बचे रहने के लिए कर दिया गया था ना, न्यायपालिका की जो पावर थी उनको कर्व कर दिया गया था ना, नसबंदी करा दी गई थी ना, बोलने की ताकत को खत्म कर दिया गया था ना, पूरे देश को जेल बना दिया गया था ना। ये सब कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बताइए मुझे। इमरजेंसी के दौरान आपका जन्म हो गया था ना सर, मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उस इमरजेंसी के दौरान जिसके साथ जो भी घटित हुआ वो मैंने सुना भी और मैंने समझा भी। आपने तो किया, इसीलिए शायद ना आप सुन पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना आप मानने के लिए उसको तैयार हैं। उन्होंने मान लिया, डिवाइड कर लीजिए बात को, कृपया बोलिए, आपने को की डिवाइड करें। मैंने स्वीकार किया कि हमने लगाया, हम तो मान रहे हैं कि हमने आपातकालीन घोषित लगाया, अब अघोषित है। मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने कब मना किया कि हमने आपातकालीन लगाया? आपातकालीन लगाया, तो डिफेंड कर रहे हैं उसको, सही लगाया क्या? देखिए, समय की मांग थी, मैं उसमें उस विषय में जाना नहीं चाहूंगा, समय की मांग थी और तो ठीक है, तो समय की आज मांग ये है कि हत्या दिवस मना दिया जाए, संविधान हत्या दिवस बोल दिया जाए। तो फिर अगर समय की मांग थी तो आप लोग कौन थे ये कहने वाले कि ये संविधान को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे? ये संविधान को पूरा 2024 का चुनाव आपने इस नैरेटिव पर लड़ा कि ये संविधान को खत्म कर देंगे। अरे पूरे संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने की इमरजेंसी लागू करते हुए। आपसे पहले पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी पार होगी, हम संविधान बदल देंगे, उसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को, वो छोटी स्टेटमेंट नहीं थी, उसका पूरे देश को असर पड़ा और लोग घबरा गए। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार आ गई कौन सा संविधान बदल देंगी। संविधान में संशोधन की बात नहीं की, उन्होंने बदलने की बात की भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का स्टेटमेंट, विजय शर्मा जी, इनको याद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट इनको याद नहीं जिसमें उन्होंने कहा कि स्वयं बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान बदलेगा नहीं। लेकिन क्या जरूरत है आपको बैठे बिठाए इमरजेंसी के इस मुद्दे की या इमरजेंसी के उस घाव को ताजा करने की, बार बार उसको कुरेदने की? क्या सीधे सीधे पॉलिटिकल फायदा या आप संविधान खत्म कर देंगे वाले नैरेटिव को फेल करने के लिए एक काट बीजेपी के पास यही है कि हम संविधान हत्या दिवस का ऐलान कर दें? देखिए पूर्णिमा जी, इसको इस तरह से लेना बड़ा गलत होगा और ये देश के साथ भी अन्याय होगा। आप मुझे बताइए
इन्होंने अभी बोला है टीवी के ऊपर कि अघोषित इमरजेंसी इन्होंने लगा रखी है और इन्होंने घोषित लगाई थी। मुझे बताइए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या समय की मांग थी? एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बचाने के लिए देश को इमरजेंसी में झोंक दिया। 12 जून को हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कहते हैं धनबल से आप जीते हो, उनका निरस्त कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उसको अपहेल रखती है, तो इसलिए आपने देश को इमरजेंसी को उसमें झोंक दिया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, देखिए आर्टिकल 19 देखिए, आर्टिकल 21 देखिए, आर्टिकल 22 देखिए, आर्टिकल 124 देखिए, आप आर्टिकल 74 देखिए, आर्टिकल 75 देखिए, आर्टिकल 359 देखिए। ये सारे आपने निलंबित कर दिए थे, मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, प्रेस की आजादी छीन ली गई थी, जो अखबार छपते थे उनकी बिजली काट दी गई थी, और आपने बाईपास करके चीफ जस्टिस बदल दिए गए थे। तो आप उसको कहते हो, आप इसको न्याय संगत ठहराने की कोशिश करते हो। मैं आपको चुनौती देता हूं, एक आर्टिकल बताइए जो हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में जिसको निलंबित किया हो, बताइए किसका उल्लंघन किया है। आप टीवी में बैठ कर झूठ कहते हो। एक वही परिवारवादी पार्टी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जन धन और बल के आधार पे आप जीते हो, तो आपने हरा दिया, आपने देश को झोंक दिया। अजय जी बात पूरी होने दीजिए, अजय जी पहले बात पूरी होने दीजिए, अजय जी पहले बात पूरी होने दीजिए, अजय जी पहले बात पूरी होने दीजिए। अजय जी आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। बोलिए, क्षमा चाहता हूं, आपको विजय क्षमा चाहता हूं, चुनौती देता हूं। आपके नेता राहुल गांधी ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं, एक मंत्री परिषद का जो पास हुआ अध्यादेश है उसको पब्लिक डोमेन में फाड़ देते हैं। विजय जी आपने तो संविधान के पन्ने फाड़ दिए, ये बात होती है। आपने संविधान के पन्नों को तार किया। आप बताओ मुझे, आपने संविधान का मिसयूज किया, आपने विजय जी संविधान का मिसयूज किया, आपने इसका गलत उपयोग किया, आपने उनको भारत सम्मान नहीं दिया, भारत सम्मान देने का काम किया आपने विजय जी, खुद सम्मान लेने का काम किया। ईडी सीबीआई का क्या काम किया? आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, आपने एक दिन में 9 राज्य आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। की बातें करते हो, आपने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, आपने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। एक चीज तो क्लियर है सर, नहीं एक चीज सर बहुत क्लियर है कि सारा का सारा नैरेटिव का खेल है, कौन कितने बढ़िया तरीके से उस नैरेटिव को हिट करा देता है, झोली में वोट उसी के गिरेंगे। आपने ईडी सीबीआई का जिक्र किया, मैं कहती हूं कि एक वो बात है जो आप सोचते हैं, जो आप कहने की कोशिश करते हैं, एक वो सत्य है जो घटित हुआ। आप दोनों का तुलना, दोनों को साथ बराबर लाकर कैसे कर सकते हैं? इमरजेंसी की तुलना आप उस आरोप के साथ कर रहे हैं जो आप बीजेपी पर लगाते हैं कि ये जांच एजेंसी इसका दुरुपयोग करती है, जबकि खुद आपके शासनकाल में सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कोर्ट की तरफ से बताया गया। कितने अमेंडमेंट्स हुए जरा मुझे ये बताइए संविधान में कांग्रेस के राज में? अजय जी मुझे नंबर बताइएगा फौरन। अजय जी कितने अमेंडमेंट्स हुए आपकी सरकार में, ये बताइए मुझे। संविधान में कितने अमेंडमेंट्स हुए कांग्रेस की सरकार में? संविधान बदला नहीं, कितने अमेंडमेंट्स हुए ये बताइए मुझे। इन्होंने भी नहीं बदला, 8 अमेंडमेंट्स अभी तक इन्होंने किए हैं। आप बताइए कि आपने कितने अमेंडमेंट किया? जय अरोड़ा जी नंबर बताइए मुझे, नंबर बताइए मुझे, नंबर बताइए, हमने अमेंडमेंट किए, हमने अमेंडमेंट किए। कांग्रेस ने कितने अमेंडमेंट अभी तक किए हैं? एक मिनट विजय जी, एक मिनट अजय जी, कितने अमेंडमेंट हुए अभी तक कांग्रेस ने किए? चाहे हमने 15 बार किए, चाहे 22 बार कितने किए हैं? मैं जानना चाह रही हूँ, एक मिनट मैं जानना चाहती हूँ, दर्शकों के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने कितने अमेंडमेंट किए हैं? संविधान के पत्तों को कांग्रेस ने कितने अमेंडमेंट किए हैं? अजय जी पूर्णिमा जी कितने अमेंडमेंट किए हैं कांग्रेस ने? संविधान के पत्तों को कितने अमेंडमेंट किए हैं ये बताइए मुझे। हमने अमेंडमेंट इमरजेंसी लागू करने के लिए क्या संविधान में अमेंडमेंट किया था आपने या नहीं किया था? अभी तक कितने अमेंडमेंट किए आपने? मैं कह रहा हूँ जहाँ झूठ पड़ी नहीं पता आपको नंबर, आपको नंबर नहीं पता, सरकार आती है आपको नंबर नहीं पता सर, आपको नंबर नहीं पता, आपको नंबर नहीं पता। आप मुझे ये भी नहीं बता पा रहे कि कांग्रेस ने कितने अमेंडमेंट किए थे। याद कर लीजिए, देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा। विक्रम यादव जी आपके पास आते हुए ये समझना चाहती हूं कि जब संजय राउत ये कहते हैं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वो भी आपातकाल लगा देते, आरएसएस होता तो वो भी आपातकाल लगा देता, जो भी होता उस समय आपातकाल लगाता, क्योंकि बाहरी शक्तियां देश को खत्म करने, एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए उकसाने का काम कर रही थी। जब आज की तारीख में खुद कांग्रेस पार्टी उस इमरजेंसी को डिफेंड नहीं कर पा रही, तो कैसे सहयोगी दल उस काले दिन को, उस काले अध्याय को अपने माथे का ताज बनाकर चलने के लिए तैयार हैं?
पूर्णिमा जी, देखिए 10 साल से जो ये घोषित इमरजेंसी लग रही है ना, अब इसको ये दबाने के लिए, जैसे पूरा देश समझ गया कि भाई किस प्रकार से ये सेंट्रल एजेंसियों का प्रयोग करके लोगों को किस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, तो अब ये इस बात को दबाने के लिए 50 साल पुराना ये चीज लेकर के आए। अरे भाई, जब देश में हालात ऐसे बन रहे थे कि सेना को भड़काने का, सेना में विद्रोह करने का, ऐसे कुछ हालात बन रहे थे, तो संविधान के अंतर्गत आपातकाल लगा था। ये नहीं था घोषित कोई आपातकाल लगा था। लेकिन उसके बाद देखिए आरएसएस ने भी उसका समर्थन किया था और लोगों ने भी समर्थन किया था, और बाद में देश ने भी इंदिरा जी को अपनाया था। बाला साहेब होते तो इमरजेंसी लगा देते, बाला साहेब होते तो इमरजेंसी लगा देते। ये तो बाला साहब ने भी समर्थन किया था। इमरजेंसी लगनी चाहिए, बाला साहब ने भी समर्थन किया था इस बात। इमरजेंसी लगनी चाहिए। देखिए फिर बाद में बाला साहेब तो आपके उस कोलिशन के भी खिलाफ थे जो इस वक्त आप करके बैठे हैं। क्या कहा था बाला साहेब ने, याद कराइए जरा मुझे। कांग्रेस के साथ जाने पर क्या कहा था बाला साहब ने? बाला साहब ने क्या कहा था कि अगर कांग्रेस के साथ आप जाते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए शिवसेना पार्टी को? नहीं, आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए लोग जाते हैं कि बाला साहेब ने कांग्रेस के साथ शिवसेना के आने को लेकर क्या कहा था, ये बताइए मुझे आप। बाला साहब ने तो इमरजेंसी का सपोर्ट किया था, बाला साहब ने समर्थन किया था उस चीज का। मैं आपसे क्या लेकिन आप उस चीज में मत जाइए, पहले मुद्दे पर रहिए। उस चीज का अलग से आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे क्या अलग से मैं आपको, या तो मैं आपको सवाल नहीं समझा पा रही या फिर आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है सर। अरे तो आप कांग्रेस के साथ समर्थन की बात कर रहे हैं या आपातकाल की बात कर रहे हैं? कोई एक चीज पर मैंने जो स्पेसिफिक सवाल अभी पूछा बाला साहेब का, वो कांग्रेस के साथ आपके साथ को लेकर पूछा। जो आपने इमरजेंसी का जिक्र किया वो शब्दशः जो अजय अरोड़ा ने कहा आप उसको रिपीट कर रहे हैं सर। जरा मुझे कुछ नया बताइए ना। नहीं, नया बताइए। संविधान की हत्या हुई या नहीं हुई है बताइए इमरजेंसी लगने के साथ। क्या हत्या हुई थी? संविधान बदल दिया था क्या? आप थे उस वक्त विक्रम यादव जी, आप थे उस वक्त इमरजेंसी लगी, आप थे उस वक्त। बाद में भी हम नहीं थे तो हमें आप नहीं थे तो जो उस दौरान थे उनसे पूछिए, जो उस दौरान थे उनसे पूछिए सर कि क्या गलत था इमरजेंसी लगने में और क्या सही था। अरे कांग्रेस ने तो फिर भी माफी मांगी है उस चीज के लिए। मांगी है क्या माफी? अजय जी माफी मांगी है क्या आपने इमरजेंसी लगाने पर? हमने आपने माफी मांगी है क्या? इन्होंने पूर्णिमा जी हमने आपने माफी मांगी है कि नहीं ये बताइए। पूर्णिमा जी हमने स्वीकार किया, हमने कहा समय की मांग की और लोगों ने उत्तर दे दिया। अगर हमारी गलती, सुनिए, माफी मांगी, अगर हमारी गलती थी तो लोगों ने हमें मैंडेट नहीं दिया। माफी मांगी क्या आपने? हमें मैंडेट नहीं दिया। आपने माफी मांगी क्या? विक्रम जी ने कहा कि कांग्रेस ने माफी मांगी। मैं पूछ रही हूँ कि आपने माफी मांगी क्या इमरजेंसी लगाने पर? पूर्णिमा जी, मैंने कहा समय की मांग थी, आपने माफी मांगी कि नहीं मांगी है बताइए। विक्रम यादव जी कोट कर रहे हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगी। मैं पूछ रही हूँ कांग्रेस ने माफी मांगी या नहीं मांगी इमरजेंसी लगने पर? ना माफी मांगी, ना माफी मांगेंगे, ना माफी मांगी, ना माफी मांगेंगे। विक्रम यादव सुन लीजिए दोबारा से, ना माफी मांगी है ना माफी मांगेंगे। ये इमरजेंसी लगाने पर अब अपनी बात को पूरा करेंगे। अरे राहुल गांधी ने गलती मानी है, इस चीज के लिए मान चुके हैं वो। अगर इमरजेंसी सही थी या गलत थी उस चीज को भी साइड में रख के उन्होंने गलती मानी है। फिर भी इन लोगों ने तो 10 साल से कोई गलती नहीं मानी आज तक। 10 साल से घोषित अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो चल रही है देश में। किस प्रकार से मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। कोर्ट भी ये बोल रहा है कि नहीं, इन पर कोई केस नहीं बनता। मुख्यमंत्री घोटाला करें, मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मुख्यमंत्रियों का मनी ट्रेल हो, मुख्यमंत्री कमीशन खोरी करने के आरोपों के बीच में हो, लेकिन मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री है ना साहब। क्योंकि मुख्यमंत्री है तो इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गजब बात करते हैं सर। अरे लॉ से ऊपर कोई है क्या? केस नहीं हुआ, कानून से ऊपर कोई है क्या? उनका कोई दोष, कानून से ऊपर कोई कुर्सी है क्या विक्रम यादव जी? उनका कोई चीज साबित नहीं हुई, जबकि ये जिन पे अरे तो अभी तो केस ही चल रहा है ना कि पहले विक्रम यादव के लिए पहले साबित कर देंगे। अरे विक्रम यादव को जानना चाहिए कि मेरे लिए साबित कर दे तो मैं पहले साबित कर दूं। अरे कोर्ट का ट्रायल है, चलेगा ना सर? जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए उन सबको इन्होंने अपने साथ ले रखा है। 75,000 करोड़ रुपए अजीत पवार के ऊपर इन्होंने लगाए, आरोप लगाए। केस बंद हो गया क्या अजीत पवार का? अजीत पवार कहाँ है? फाइल क्लोज हुई कि नहीं ये बताइए। सुधेंदु अधिकारी कहाँ है? फाइल क्लोज हुई कि नहीं अजीत पवार की बताइए। फाइल क्लोज हुई कि नहीं अजीत पवार की? आप लोग एक तो सर दिक्कत क्या है ना सर, आप लोग फैक्ट्स को इतना डिस्टॉर्ट करके पेश करते हैं, आपको लगता है कि सामने वाले को कुछ पता ही नहीं। हमको जो बोलना है हम बोल के निकल जाएंगे, हमको 10 मिनट बोलना है, हम उसमें उल जलूल जो मन में आएगा वो बोलेंगे और हम निकल जाएंगे।
क्या गलत बोल दिया? अभी मैं बता देती हूँ आपने क्या गलत बोला, मैं आपको बता देती हूँ। विपिन शर्मा जी जरा आपको लाते हुए, विपिन शर्मा जी जरा इनके सारे तथ्यों को वेरीफाई क्रॉस चेक करके मुझे ये बताइए। और मेरा सीधा सवाल ये है कि यहाँ जो विक्रम यादव जी कह रहे हैं, ये तो सीधे सीधे गठबंधन की मजबूरी हुई ना कि इमरजेंसी को हमें कुछ ना करके भी सपोर्ट करना है। लेकिन बीजेपी सरकार के इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? और खासतौर से जब प्रियंका गांधी ये कह देती है कि आश्चर्य कैसा है, ये तो इनका काम ही है, ये ऐसा करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है, ये कहती है प्रियंका गांधी। नेगेटिव पॉलिटिक्स बताती है इसको। पूर्णिमा जी, अंग्रेजी का एक पुराना फ्रेज है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो यहां पर यह सिलसिला शुरू किसने करा है? ये जो संविधान की कॉपियां लेके आप संसद पहुंच गए, तो वहां पर ये क्या रिवायत है? मतलब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, ये जो फेक नैरेटिव चुनावों के दौरान ये चलाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान कैसे बदल दिया जा सकता है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, आप सरकार की खामियां उजागर करें, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए। लेकिन आप अगर फेक नैरेटिव चलाएंगे और ये आप लोगों में भ्रांतियां फैलाएंगे कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान कैसे बदल दिया जाएगा जब देश के माननीय प्रधानमंत्री आश्वस्त कर चुके हैं कि डॉक्टर BR अंबेडकर साहब भी आ जाएं तो भी संविधान बदला नहीं जा सकता। उसके बाद भी आप लोग ये चीज लोगों के बीच जाके भ्रांतियां फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्यों ना याद करा जाए उस दौर को, 1975 से लेकर जनवरी 1977 को, जब आपके सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है, जो एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कमिटेड होंगे, वो साथ रहेंगे, तो क्या ये गंभीर मुद्दा नहीं था? और पूरा देश जेल बन गया था। उनसे पूछिए जिन पे ये गुजरी थी। मेरे पिताजी हैं, वो खुद मुझे बताते हैं, वो दौर याद करते हुए दिल दहल जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि आप एक तरफ से ये शुरुआत आपने करी है, कांग्रेस पार्टी की बात करें और बाकी विपक्ष जो इंडिया अलायंस का दल है, उन्होंने शुरुआत करी है कि आप संविधान की कॉपियां ले जाके वहां पर दिखाएंगे, हर एक जगह आप उसकी दुहाई देंगे। बहुत अच्छी बात है, संविधान की हर कोई सम्मान करता है। बोलते थे संविधान बदलेंगे, नहीं एक मिनट, यही तो बात है, मुद्दा यही है। मैं यही एक मिनट, मैं शिवसेना के सम्मानित नेता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने हाथ मिलाया, आपका महाविकास अघाड़ी का दल बना, बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दलों ने सत्ता पे काबिज होने के लिए महाराष्ट्र में पहले हाथ मिलाया, उसके बाद लोकसभा के चुनाव लड़े, बहुत अच्छी बात है, यह आपकी खुद की निजी फैसला है। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग कैसे यू टर्न ले सकते हैं? आप लोग तो पहले विरोध करते थे, जो आपातकालीन का वो दौर था उसकी आप कड़े शब्दों में निंदा करते थे, एकाएक ये बदलाव कैसे आ गया? क्या इसका जवाब है आपके पास? आप उसको क्या ठीक उसको करेंगे, जायज बोलेंगे? मजबूरी है ना, क्या करेंगे विपिन शर्मा जी? अपनी जानकारी सही करो, और जिस तरीके से अजय जी कह रहे थे, विक्रम जी लेती हूँ आपसे जवाब। आप जो बोलते हैं कि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, तो लोकतंत्र का गला तो तब और क्यों आप भूल जाते हैं? एक मिनट, विपिन जी रोकना होगा। प्रोफेसर विवेक आपके पास आना चाहूंगी और अमित शाह के उस बयान को मैं कोट करना चाहूंगी जिसमें वो ये कहते हैं कि ये याद रखवाएगा उन तमाम चीजों को, वो तानाशाही रवैये को जो कि कांग्रेस ने अपनाया इमरजेंसी को लागू करते समय, और जो भयावहतें हुई उनको दोहराने से इनको रोका जाएगा। लेकिन मैं क्लियर आपसे पूछूं, ये पूरा का पूरा क्या आपको नैरेटिव का खेल नजर नहीं आता? एक बात को लेकर हमलावर होता है बीजेपी पर, बीजेपी उसकी काट निकालती है कि नहीं हम आप कहते हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, हम आपको बताते हैं कि आपने संविधान को कैसे खत्म किया। किसका नैरेटिव ज्यादा हिट होगा? असली बात तो यही है कम से कम। जी पूर्णिमा जी, बिल्कुल देखिए पूर्णिमा जी, बात यहाँ पे नैरेटिव की नहीं है, बात यहाँ पर तथ्य की है। भारत सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो भारत जैसे बड़े देश के लिए सीखना परम आवश्यक है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ। तो पास्ट को सीखना भी चाहिए, याद भी करना चाहिए और उस पर चर्चा भी करना चाहिए। और यह एक बिल्कुल तथ्य है कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लाया गया। उस समय जो परिस्थिति बता रहे हैं वो परिस्थिति अपने को बचाने की थी, जब रात रात जो है मुकदमा जो हाई कोर्ट में उसको फैसला आ गया,
तो उसके खिलाफ जो है इमरजेंसी आई थी। तो क्या आपको पता नहीं कि मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, आप जो है विपक्ष के सारे नेताओं को आपने जेल में डाल दिया था और जबरन नसबंदी में लगभग 60 लाख लोगों को आपने जबरन नसबंदी कर दिया। तो इस तरीके का क्रूर और आपने व्यवहार किया था, तो क्या हम उसको भूल गए? और रही बात जो लगातार मैं बात सुन रहा हूँ क्योंकि डिबेट में बहुत जानकार रही है, देखिए प्रश्न यह नहीं है कि कौन किस परिस्थिति में क्या करेगा, प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई, ऐसी परिस्थिति आखिर आई क्यों और उसका जिम्मेदार कौन है। जाहिर सी बात है अपना स्वार्थ, उस समय के जो स्वार्थ लोभी जो सत्ता की जो भूख थी वह जिम्मेदार थी और कोई जो है आपने सोशल कॉज के लिए नहीं किया था। रही बात अभी बात हो रही थी अघोषित जो है आपातकाल की, तो अघोषित आपातकाल क्या होता है दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। घोषित आपातकाल की बात होगी और जब आप आपातकाल की बात करेंगे तो आपको अघोषित नहीं, आपको घोषित आपातकाल की बात करेंगे जो कि एक हिस्ट्री का फैक्ट है। रही बात ये जो बार बार हो रही है ना, हो सकता है कांग्रेस के लिए मुद्दा ना हो सकता है शिवसेना के लिए मुद्दा ना हो, लेकिन यह भारत देश का मुद्दा है, या आम जनता का मुद्दा है और उसको जानने का पूरा है आपने क्या किया था। नहीं, लेकिन सर वो मान कर रहे हैं, वो मान कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। वो तो ये कह रहे हैं कि देश के खिलाफ विद्रोह हो रहा था ना, देश की जो सरकार थी उसके खिलाफ विद्रोह हो रहा था और क्योंकि स्थितियां ऐसी थी। सब मेरी बात सुनिए, वो ये मैं इसीलिए आपसे कह रही हूं क्योंकि फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करना और फैक्ट्स को सही तरीके से सामने रखना ये दो अलग अलग बातें नहीं है, सिर्फ ये अपनी सहूलियत के हिसाब से की गई चीजें हैं। ये कहते हैं कि वहां पर सरकार पर जितने लोग सवाल उठाते थे उनको जेल के अंदर डालने के लिए बोल दिया गया उस दौरान। ये कहते हैं कि वहां पर विरोध हो रहा था, वहां पर देश की रक्षा के साथ समझौता हो रहा था, ऐसे इंटरनल क्राइसिस हो गए थे कि हमको इमरजेंसी लगानी पड़ी। मतलब आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप उस इमरजेंसी को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। पूर्णिमा जी आप बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और या तो सत्य बिल्कुल पता नहीं है और सत्य तो पता होगा जान बूझकर उसको छिपाने की कोशिश करें। तो देखिए सत्य जो है कभी छिपता नहीं है। जो है 1971 में जो आपने जो इलेक्शन में जो गड़बड़ी किया था उसकी जांच हुई, 4 साल बाद राजनारायण सिंह ने जो है 1975 में वो मुकदमा लेके गए, उसके बाद हाई कोर्ट ने माना कि हाँ गड़बड़ी हुआ था, आपने जो है गड़बड़ किया था, उस के खिलाफ जो है आपको बोला गया कि आप 6 महीने तक आपको सस्पेंड किया जाता है, आप 6 महीने तक चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो उस सत्ता को बचाने के लिए सारा खेल था, वहां पे कोई और बात नहीं थी, ना तो कोई आर्थिक, ना तो कोई देश की सुरक्षा का मुद्दा था, ना तो कोई जो है और कोई मुद्दा था। बस मुद्दा ये था कि अपने को, अपनी सरकार को, अपनी प्रभुता को, अपनी जो है शक्ति को हम कैसे बचा के रखें, उसके लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। कोई लोक हित के लिए, मानव कल्याण के लिए नहीं लगाया गया था। और आप जो है देखो तथ्य से आप कभी भाग नहीं सकते हैं। जब आप हिस्ट्री देखोगे, अगर आपने गलती किया है तो बड़ा जो है आप गिल रखिए और आप मानिए। और एक बार शिवसेना के प्रवक्ता जो बार बार कह रहे थे ना कि जो है हमें नहीं फर्क पड़ता है, हमको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। किसी ने जो है हो सकता है उस समय जो है उस तत्कालीन परिस्थिति को देख के जो है समर्थन किया कि समर्थन नहीं किया, वो अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन इमरजेंसी में आप जो बोल रहे हैं 50 साल पुराना मुद्दा है, क्यों नहीं? अरे 50 साल पुराना मुद्दा है, 500 साल पुराना मुद्दा हो, हकीकत है ना, पर हुआ है ना, और आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और हुआ है तो उसको इतिहास के पन्नों से मिटा थोड़ी ही दिया जाएगा। विक्रम जी जल्दी से काउंटर रखेंगे। अजय जी आपका भी जवाब लूंगी, विजय जी आपके पास भी आती हूँ। विक्रम जी जल्दी से। पूर्णिमा जी, इंदिरा जी के लिए चुनाव लड़ना कोई बड़ी, जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। देश में कहीं से भी इंदिरा जी चुनाव जीत सकती थी और इंदिरा जी को फिर दोबारा पूरे देश ने अपनाया। लोकतंत्र है ना कि कोई भविष्यवाणी याद कर रहा है। मतलब कैसे आप कह रहे हैं कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उनकी कुर्सी जाने वाली थी। अरे विक्रम जी पढ़कर बैठिए सर, विक्रम जी पढ़कर बैठिए। चुनाव में रायबरेली विवेक जी जो है विवेक जी एक सेकंड, पूर्णिमा जी आपको बताइए, मैं तो कह रही हूँ उनको कि पढ़कर बैठे, मैं तो कह रही हूँ कि वो पढ़कर बैठे। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विक्रम जी ये कह रहे हैं, आगे प्रोफेसर हैं, इनको चुप करो। अरे विक्रम जी इंदिरा जी की जब हत्या हुई थी, विक्रम जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो सुनिए, आप कहाँ के प्रवक्ता हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है तो सुनिए। विक्रम जी पूरा बहुमत दिया था। आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंदिरा जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो चुनाव जीती जाती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कहती है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जो ये कहती है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, कैसी बातें करते हैं सर आप? लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, जनता चुनती है किसको सत्ता पे बैठाना है और किसको हटा देना है। जनता को आप क्या समझते हैं? आपकी कुर्सी बीच में ना चली जाए, इमरजेंसी इसीलिए लागू की गई। आपको अगर बहुत ज्ञान नहीं है तो विक्रम जी ज्ञान ले आइए। मैं बार बार कह रही हूँ कि फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट मत करिए।
आपको फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट मत करिए और फैक्ट्स को और अपने परसेप्शन को मिक्स मत करिए। जनता का सम्मान करना सीखिए। जनता जिताती है तो जीतते हैं, किसी नेता नहीं जीतता है। आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जीत जाती, ऐसे कैसे जीत जाती? हार गई चुनाव के बाद। बात करती हो। और ये प्रोफेसर को मैं ये बता, आप जो है इंदिरा गांधी जीत जाती, इंदिरा गांधी हार गई थी। विवेक जी सुनने दीजिए, विवेक जी प्लीज सुनने दीजिए। 400 सीटों 400 पार जब ही हुआ था, ये चिल्ला रहे थे ना 400 पार 400 पार। अरे तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार बना ली ना, आपको बता दे रहे, सरकार बना ली ना साहब। अरे देश नपरा है ना, नहीं जीते, नहीं जीते। 400 पार खुद के लिए दिया था ना, जनता को थोड़ी जेल में उठा के डाल दिया था। जनता को उठा के जेल में डाल दिया था क्या? जनता ने बता, नहीं जीते ना 400 पार, नहीं जीते ना। उसके बावजूद आपके नेता, उसके बावजूद कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि मोदी मुक्ति दिवस के तौर पर मनाएंगे 4 जून को, जबकि सरकार उन्हीं की बनी है। ये अनपढ़ लोग हैं, यहाँ जनता का लोग हैं। इंडिया को हिंदी बोलते हैं, नहीं कर सकते हैं। इंडिया को हिंदी बोलते हैं, जनता ने बताया है, जो अनपढ़ लोग जनता ने दिया है। ठीक है विवेक जी, मुझे सुनने दीजिए प्लीज। विवेक जी मेरा सवाल विक्रम जी से था ना इनका, ये जो इनका जो घमंड था वो सब चूर चूर हो गया। ये बोलते थे एक अकेला सब पे भारी। अच्छा एमएलसी चुनावों में आज क्या हुआ आपका? सिर्फ बीजेपी एमएलसी चुनावों में आज क्या हुआ आपका? नड्डा एमएलसी चुनावों में आज आपका क्या हुआ? एमएलसी चुनावों में क्या हुआ सर? हमारा तो आप आज किसका क्या हुआ? एक मिनट सर, एक मिनट बीच में नहीं। प्रोफेसर विवेक जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। विक्रम जी सीधा सवाल मेरा, आपका इनके हिसाब से 400 पार नहीं आई, इनका घमंड चूर चूर हो गया। मैं पूछ रही हूँ एमएलसी चुनाव में आपका क्या हुआ? मट्टी में मिल गया क्या? अरे हमारे पास नंबर इतने थे, मट्टी मिल गया, मट्टी में मिल गया क्या? आप भी कौन सी बातें कर रही हो? मट्टी में मिल गया क्या सर? आप कौन सी बातें? क्रॉस वोटिंग कर दी बगल वालों ने, जानकारी पूरी रखो। क्रॉस वोटिंग कर दी, आपको नॉलेज होनी क्रॉस चाहिए। वोटिंग कर दी, क्रॉस वोटिंग कर दी साहब। पब्लिक वोट देती। अरे सर क्रॉस वोटिंग हो गई। जनता वोट देती है क्या? अरे छोड़िए सर, नहीं, आप रहने दीजिए। अजय जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर विजय जी आपके पास आते हैं। मेरे पास इधर उधर जाने का समय नहीं है सर। बोलिए अजय जी। सभी का सम्मान करो जितने बच्चे बैठे हैं। प्रोफेसर साहब बुद्धिजीवी हैं, ये मध्य नहीं बोलेंगे। इन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए, देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वहां से डरती तो ये होता। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। प्रोफेसर नहीं अजय जी ऐसा क्या बोला उन्होंने? अजय जी ऐसा क्या बोला है? क्या बोला ऐसा उन्होंने? मैंने पहले कहा था आप बोलेंगे बीच में। अजय जी क्या बोला? अजय जी आप मुझे कंफर्म कीजिए, मैं फौरन करेक्ट करूंगी उसको। अजय जी ऐसा क्या बोला? प्रोफेसर साहब बोलेंगे। अजय जी ऐसा क्या बोला? ज्ञान था, मैं डिबेट करता हूं, मुझे मालूम था प्रोफेसर साहब बोलेंगे। विवेक जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। विवेक जी मैं बात कर रही हूँ ना, बात कर रहे हैं बुद्धिजीवी लोग। विवेक जी मैं बात कर रही हूँ, एक सेकंड। आप तो अजय जी शांत रहिए एक सेकंड। अजय जी आप भी शांत रहिए। अजय जी आप भी शांत रहिए। अजय जी आप भी शांत रहिए। अजय जी आप लोग साफ सुनते नहीं है क्या, या ऑडियो डिले आता है? अजय जी मैं पूछ रही हूँ उन्होंने ऐसा क्या बोला, आप मुझे फौरन बताइए, मैं तुरंत करेक्ट करूंगी। मुझे बताइए उन्होंने क्या बोला। देखो इन्होंने ये कहा इंदिरा गांधी, वहां से मतलब जिस तरह इन्होंने इंदिरा गांधी के नाम का उच्चारण किया, थोड़ा सभ्यता से लेना चाहिए। क्या गलत देश की प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे सर? हमने राहुल गांधी को राहुल गांधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी को प्रियंका गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पूर्णिमा जी आपको भी सम्मान करना चाहिए। अजय जी मैंने कौन सा सम्मान नहीं किया? गांधी जी बोलिए। अजय अरोड़ा जी मैंने कौन सा सम्मान किया, जरा ये बताइए। नाम लेने पर अपमान हो जाता है, गजब बात करते हैं सर। इंदिरा गांधी जी आप लोग वहां से लगती वहां से आरती, जब ये बात हो रही थी। चलिए आप तो इस बात पर आपके मुख्यालय में मिल गए 10 में से 10 नंबर, ये अच्छी बात है। आपके मुख्यालय में आपको इस बात पर मिल गए 10 में से 10 नंबर, ये अच्छी बात है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको कट शॉर्ट करते हुए अगर आपको काउंटर रखना है तो रखिए, वरना मैं विजय जी के पास जाती हूँ। काउंटर रखिए जल्दी से सर, मेरे पास समय नहीं है उतना। देखिए पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूँ कि शिवसेना के विक्रम जी ने जो बात रखी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जहां से भी लड़ती जीतती। उन्होंने कहा जी सीट बचाने के लिए क्या इनकी, अच्छा इन्होंने कहा कि जनता ने नकारा। जब इमरजेंसी लगी, मैं 11 बज का था पूर्णिमा जी, मैंने आंखों से देखा है, समय की मांग थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी तो समय की मांग थी। कौन, अच्छा ये बताओ, उसके बाद हम हार गए, कौन अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा? समय की मांग थी, उसके बाद जनता ने हमें नकार दिया, जनता ने नकार दिया हमें। प्रोफेसर साहब पीछे बोलते हैं, चैनल पे पूछ लीजिए समय की क्या मांग थी, पूरा देश जानना चाहता है। पूर्णिमा जी आप प्लीज पूछ लीजिए। मैं तो तब से पूछ रही हूँ विवेक जी,
मैं तो तब से पूछ रही हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ कि फैक्ट्स में और रियलिटी में अंतर है। बड़ा मैं डिबेट में आया, विवेक जी के साथ पहली बार डिबेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि बीच बीच में बोल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज क्या समय की मांग थी जो आपातकालीन अघोषित लगा रखा है। आज क्या आवश्यकता थी? जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधान। सर आपका ऑडियो मुझे करेक्ट कराना होगा अजय जी, आपका मुझे ऑडियो करेक्ट कराना होगा, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। विजय जी मीनवाइल आपके पास आती हूँ, फिर विपिन जी आपसे जवाब लूंगी। विपिन जी पहले आपके पास आती हूँ, विजय जी मैं आपके पास उसके बाद आती हूँ। लेकिन विपिन जी 80 और 8 10 साल के कार्यकाल में इनके 8 संशोधन, कांग्रेस के 80 संशोधन, और उस बीच में आपातकाल का वो एक संशोधन जिसमें न्यायपालिका से लेके तमाम सबके अधिकारों को खत्म कर दिया गया। वजह आपके साथ शुरू करती हूं मैं, आप क्लियर करिए, क्योंकि अजय अरोड़ा जी अपनी एक अलग राइड पर इस वक्त चल रहे हैं, कहीं आसमान में बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं। वो ये बताते हुए कि नहीं समय की मांग थी, ऐसा हो गया था, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ था, उस पर खतरा बना हुआ था, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। कुर्सी पर कोई खतरा नहीं था इंदिरा गांधी की। मैं पूर्णिमा जी कानून का छात्र भी हूं, तो मैं एक बात बोलूंगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होता है और उसके तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। तो यहां पर आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं अजय जी, मैं चाहता हूं बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने कि यहां पर इसको स्वीकारना पड़ेगा कि ये फेक नैरेटिव था, उसको फेक नैरेटिव ही बोलेंगे। कि आप जब सबको पता है, जैसे आप बोल रहे हैं कौन नुकसान करना चाहेगा, क्या कांग्रेस अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगी? अगर आपातकालीन घोषित कर दिया उस समय 75 से लेकर 77 में, उसी तरह से क्या भाजपा जानबूझ के करेगी, अपना ही नुकसान करेगी? एक तरफ वो दावा कर रहे थे 400 पार, ये भूलना नहीं चाहिए। बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं इस चर्चा में हो। पहली बात तो डॉक्टर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आजादी के बाद सत्ता पे कौन काबिज रहा है इतने वर्षों से? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को किसने कहा था केश पैरेट? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री ने कहा था। तो ये गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। आज अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो अपने गिरबान में भी झांकने की आवश्यकता है। पीछे जाना चाहिए, इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात है पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्शन। विजय जी आपके पास आते हुए, विजय जी आपके पास आते हुए और ये भी कहते हुए साथ में कि बहुत सोच समझ के आप इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि इधर सदन की कार्रवाई शुरू होती है, इमरजेंसी का जिक्र होने लगता है। आपको पता है कि कांग्रेस को इससे दिक्कत होगी, विपक्ष को इससे दिक्कत होगी, लेकिन संविधान खत्म कर देंगे का नैरेटिव मुझे लगता है कि इससे बेहतर उसका काउंटर फिलहाल बीजेपी के पास है नहीं, और बीजेपी उसको बखूबी तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है, नो मैटर व्हाट। देखिए पूर्णिमा जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि उसके 50 साल हो गए, तो जब 50 साल हुए हैं तो क्यों ना हम आने वाली पीढ़ी को बताएं कि जो सदियों से हमारे लोकतंत्र की जननी है देश, उसके हमारे माथे पे कलंक है ये, और किस तरह से शिवसेना ने कुर्सी के लिए अपनी तिलांजलि दे दी। इन्होंने तो नहीं बताया, मैं बताता हूँ। बाला साहब ने एक आता, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे कांग्रेस से जाते हैं। तो मैं अब इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। पूर्णिमा जी सुनिए, देखिए मैंने इनको शुरू में ही चुनौती दी थी, मैंने आर्टिकल गिनवाए इनको, किस तरह से उनको होल्ड पर निलंबित किया गया। इन्होंने किसी ने एक भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहो तो मैं दोबारा अभी रिपीट कर देता हूं। अब ये मुझे बताइए, इन्होंने कहा राजनीतिक मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया। शिबू सोरेन कौन थे? हेमंत सोरेन के फादर, वो जेल नहीं गए थे क्या? लालू यादव कौन थे? आप मुझे बताइए, वो जेल गए, उनको सजा भी हुई। कनिमोरी कौन थी? वो जेल में नहीं गई थी क्या? मुलायम सिंह यादव, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी नहीं थी क्या? कौन है? आप देखिए केजरीवाल के खिलाफ शिकायत किसने की थी? कांग्रेस ने की थी। वो आज भी कहते हैं कि भाई हमने भ्रष्टाचार की, हमने शिकायत की थी। तो आज भ्रष्टाचार में जेल में तो किसको कर दिया? 3% केसेज है राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ, बाकी अदर उनके खिलाफ है, इंडिविजुअल लोगों के खिलाफ। उसके बाद में ये आरोप लगाते हैं, और जबकि खुद रंजीत कुमार जब सीबीआई वो थे तो खुद बोला था कि ये पिंजरा वो जो है सीबीआई जो है पिंजरे का पंछी है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये अध्यादेश फाड़ देते हैं, सारा काम कर देते हैं। 30 सेकंड विक्रम जी, 30 सेकंड। दूसरा एक सेकंड समय सर नहीं, आप मुझे बताइए, एक तथ्य बताइए, जिस टाइम इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है विजय जी, फिर वो एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर आप कहते रह जाएंगे मुझे बताइए, फिर जवाब नहीं मिल पाएगा ना। विक्रम जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, विक्रम जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। पूर्णिमा जी ये इतनी तेज बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने बिहार में कहा था कि नीतीश कुमार जितने बच्चे घोड़े दौड़ा लो,
अगर ये चल के भी आएंगे तो हम इनको अपने साथ नहीं लेंगे। आज नीतीश कहाँ है? ये जो बोलते हैं वो कुछ भी नहीं है। अब इनके पास न कोई इन्होंने कुछ काम किया, न इनके पास कोई विजन है। अब ये मामले लाते हैं 50 साल पुराने, 40 साल पुराने, 100 साल पुराने, और इनके पास कुछ नहीं है। ये अनपढ़ लोग हैं, इंडिया को भी इंडी बोलते हैं। अनपढ़ लोग जो है ना, ये घमंड से भरे हुए हैं। अब तो नशा उतार दिया जनता ने, कोई बात नहीं। लेकिन विक्रम यादव जी, मुझे लगता है कि किसी को भी अभी तक इतनी जरूरत नहीं आन पड़ी है कि आपसे उसकी एजुकेशन का सर्टिफिकेट ले। मतलब अब ये बहुत दूर की पड़ी है आपके लिए कि आप बैठे और आप किसी की एजुकेशन का सर्टिफिकेट उसको दें। आप जो अपना काम करने के लिए बैठे उसको बखूबी करेंगे सर, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। दूसरे का छोड़ दीजिए, उन पर दूसरे का छोड़ दीजिए। विपिन जी माफी चाहूंगी, विपिन जी समय नहीं है मेरे पास, 10 सेकंड सर दूंगी। विपिन जी सिर्फ 10 सेकंड दूंगी, 10 सेकंड से। इन्होंने जो बात बोली है, 99 नंबर आए हैं, 99 100 में से नहीं, 543 में से। तो यहाँ पर मंथन सबको करना है। ठीक है, अच्छी वापसी हुई है कांग्रेस की। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। विपिन जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ थे। विक्रम यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर विवेक सिंह भी चर्चा का हिस्सा थे। इसी के साथ दहाड़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही।